नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लॉजिक शाला में। आज फिर हम कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल टू 36। अब हमको इसको सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में हम इसको वेरीफाई करके भी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पहला इक्वेशन है इसको सबसे पहले पहला नंबर दे देते हैं। ये जो सेकंड नंबर का है इसको सेकंड नंबर इक्वेशन दे देते हैं। इस तरीके से हमने क्या करा है कि दोनों इक्वेशंस को नाम दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 है। अब ये दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हम उस साइड भेजेंगे जिससे हमारे पास कोई एक वैल्यू निकल कर आए। अब हमने इधर पे क्या करा, एक्स को उधर की तरफ भेजा तो प्लस का एक्स जब इक्वल के उधर जाता है तो माइनस का होता है। तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या जाएगा, 6 माइनस एक्स हो जाएगा। y इक्वल टू 6 माइनस एक्स हो गया। अब इसके बाद में हम इसको आगे करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो सेकंड वाला इक्वेशन था उस वाले में इसकी वैल्यू को पुट अप कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या था, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, पुट इन इक्वेशन सेकंड। इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड वाला इक्वेशन था एक्स वाई इक्वल टू 36। अब हमने एक्स एज इट इज़ ऐसा कैसा रखा, y की जगह पर 6 माइनस एक्स रखा, जो उसकी वैल्यू अपन ने यहाँ पर निकाल ली है उसको यहाँ पर अपन ने पुटअप कर दिया है। इक्वल में 36 जो है उसको एज इट इज़ रख दिया है। अब x का इंटू 6 में करेंगे तो यहाँ पर 6x आएगा। फिर x का इंटू x में करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर आएगा। इक्वल में जो 36 है वो एज इट इज़ आएगा। अब हमें क्या करना है, 36 को भी इधर ले आना है और एक इक्वेशन फॉर्म कर लेना है। तो देखिए, इसको हम जमा लेते हैं तो इस तरीके से जमेगा कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 36 इक्वल में 0। ये इस टाइप से हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि पहला वेरिएबल हमारा माइनस में आ रहा है तो इसको प्लस में करने के लिए हम बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इस इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वेशन प्लस में बन जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस का साइन माइनस में बदल जाएगा और माइनस का साइन प्लस में बदल जाएगा। इक्वल में क्या आएगा, 0 आएगा। अब अपने पास इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अपने को आगे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास, आप सभी को फार्मूला पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फार्मूला होता है अपने पास में माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। ये हमारे पास में फार्मूला होता है। अब इसके अंदर ही हम जो अपने यहाँ पर वैल्यूज़ निकाली हैं, यहाँ से दिख रहा होगा आपको कि a की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, b की वैल्यू -6 आएगी और c की वैल्यू 36 आएगी। ये तीनों वैल्यू जो है हम इस फार्मूले के अंदर पुटअप करेंगे। देखो, इस फार्मूले में एक माइनस पहले से लगा है, वो माइनस लगा दिया। b की वैल्यू जो थी वो थी -6, तो -6 रख दिया। प्लस माइनस एज इट इज़ रखा। स्क्वायर रूट b की जगह पर हम रखेंगे -6, इसका स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a की जगह पर 1 आएगा और c की जगह पर 36 आएगा। ये सारी की सारी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी हैं। इसके बाद में जो डिनोमिनेटर में था 2 इंटू a की जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा, ये भी हमने रख दिया है। अब माइनस का इंटू जब माइनस में करेंगे तो प्लस का 6 बनेगा, प्लस माइनस एज इट इज़ आएगा। फिर स्क्वायर रूट लगा देंगे। स्क्वायर रूट में क्या होगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 36 हो जाएगा माइनस, फिर 4 1 जा 4 होगा और 4 का इंटू जब हम 36 में करेंगे तो हमारे पास में 144 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने में कितना होगा, 144। ये 2 अभी ऐसा का ऐसा रह जाएंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा। 6 लिखा, प्लस माइनस लिखा, माइनस करा। 144 में से 36 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 108। लेकिन वो आएगा क्या, आएगा माइनस का, तो माइनस का 108 आ गया है। और इसके नीचे जो 2 लिखा था वो 2 लिखा रहने दिया। अब 1028 का फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर मैं साइड में निकालता हूँ, ध्यान से देखना। 108 का जब 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 5 जा 10 होगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 होगा। इसके बाद और आगे इसको करेंगे हम तो अब 3 से होगा, 3 9 जा 27 आएगा। फिर 3 से करेंगे हम तो 3 3 जा 9 आएगा। फिर 3 से करेंगे हम तो 3 1 जा 3 आएगा। इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए। अब यहाँ पे पेयर बन गया है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ 3 रह जाएगा।
तो अब इसको हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस ये 2 और 3 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 3 और अंडर रूट में -3 रह जाएगा और नीचे कितना है 2, ये एज इट इज रहेगा। अभी 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये 6 प्लस -6 अंडर रूट में -3 और नीचे का जो 2 है वो एज इट इज रहेगा। अब देखो आपको पता होगा कि जब अंडर रूट में माइनस में कोई नंबर हो तो हम उसको i लगाकर लिख सकते हैं। तो अब हम इसको लिख लेंगे 3i। देखो इस तरीके से 6 प्लस माइनस, इसको 2 को भी अलग अलग कर लेते हैं तो 6/2 हो जाएगा, प्लस माइनस फिर आ जाएगा 6 अंडर रूट 3 और माइनस का है तो उसकी जगह हम क्या लगा लेते हैं आयोटा और डिवाइड में कितना है 2 है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि 2 से 6 को डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 2 से 6 को डिवाइड लगाने पर 3 आ जाएगा और अंडर रूट 3 और i, ये वैल्यू आ गई हमारे पास काई की x की। ये वैल्यू किसके लिए निकल के आई है x के लिए, x के लिए वैल्यू निकल के आई है 3 प्लस अंडर रूट 3i। ठीक है, प्लस माइनस में अब दोनों वैल्यू हम रखेंगे और दोनों वैल्यू y के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट। अब देखना, अब हमें y के लिए वैल्यू निकालना है। मैंने अभी आपको बताया था कि यदि y के लिए निकालना है तो अपने पास y इक्वल टू क्या था 6 माइनस x था। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम पुटअप करके y के लिए वैल्यू दोनों निकाल लेंगे। चलो देखो इधर, पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं कि x बराबर आंसर क्या है। तो x बराबर अपना आंसर है 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3i। ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब हम इसको पुटअप करेंगे y इक्वल टू 6 माइनस x में y एज इट इज़ लिखा, 6 एज इट इज़ लिखा, माइनस इसको पहले ब्रैकेट में लिखेंगे 3। देखो ये दो इक्वेशन है तो पहले हम प्लस वाले लेंगे फिर एक बार माइनस वाले ले लेंगे। तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 3i लिया अपन ने, फिर इसको सॉल्व किया तो 6 माइनस -3 हो जाएगा और माइनस के इधर इंटू को तो -3 अंडर रूट 3i हो जाएगा। ये 6 में से 3 माइनस हो जाएगा तो y बराबर 3 माइनस 3 अंडर रूट 3i आ जाएगा। तो जब हम x की वैल्यू प्लस में रखेंगे तब हमारे पास y की वैल्यू माइनस वाले में आ रही है। और अब हम x की वैल्यू को माइनस वाले में रख के देखते हैं। y इक्वल टू 6 माइनस x, y इक्वल टू 6 माइनस 3 अंडर रूट 3i। यहाँ पर अभी प्लस में रखा था अपन ने, अब यहाँ पर माइनस में रख दिया है। y इक्वल टू 6 एज इट इज, माइनस का इंटू करा -3, माइनस का माइनस में इंटू का प्लस 3 अंडर रूट 3i है। y बराबर 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा प्लस 3 अंडर रूट 3i है। तो अब आपने देखा होगा कि यदि हमने x की वैल्यू माइनस में रखी है तो y की वैल्यू प्लस में आ गई है और जब x की वैल्यू प्लस में थी तो y की वैल्यू माइनस में आ गई है। अब हमको इसको चेक करना है ना कि कौन सा सही है। तो देखो अब अपने पास इक्वेशन थी कि x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब x का जो वैल्यू है x की वैल्यू प्लस वाली हम रख देंगे पहले। तो 3 प्लस अंडर रूट 3i प्लस y की जगह पर रखेंगे 3 माइनस 3 अंडर रूट 3i इक्वल टू में कितना है 6 है। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो अंडर रूट 3i से यहाँ पर 3 रह गया, 3 अंडर रूट 3i से 3 अंडर रूट 3i कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया और 3 और 3 प्लस करेंगे तो इतना हो जाएगा 6। तो 6 इक्वल टू कितना आ गया 6। इसी तरीके से आप ये वाली इक्वेशंस भी रख के पुटअप कर सकते हो और वेरीफाई आंसर को कर सकते हो। वैसे ही आंसर एकदम सही है क्योंकि मैंने आपको वेरीफाई करके भी दिखा दिया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना।